प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए खुदावंद के कलाम पर अपने ध्यान को ले चले। हम पिछले 3 दिन लगातार परमेश्वर की वचन से कलीसिया की आंतरिक की खूबसूरती के बारे में सीख रहा था। आज और हम थोड़ी बातें और इसी सिलसिले में हम सीख सकेंगे। आज हम इसी प्रकार सीखेंगे धन्य मनुष्य को मिलने वाले अनुग्रहों के बारे में। धन्य मनुष्य को मिलने वाले अनुग्रह। कौन से धन्य मनुष्य है? जो परमेश्वर की कलीसिया बनकर, खुदावंद की हैकल बनकर, खुदावंद की रूह को या पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, शरीर प्राण आत्मा में वास करने के लिए समर्पण किया हुआ आत्मिक मंदिर होकर, ध्यान से सुनना, आत्मिक मंदिर होकर जितने भी लोगों ने समर्पण किया है उन तमाम लोगों को मिलने वाले आशीषों के बारे में 84 भजन संहिता के अंदर, क्योंकि 3 दिन से हम उसी में से सीख रहा था, उस 84 भजन संहिता के अंदर कहा हुआ कुछ बातों को आज हम कहेंगे। आप ध्यान से उसी में ध्यान लगाकर सीखने का कोशिश करेंगे। पहला सौभाग्य क्या है? पहली आयत में लिखा गया है, और पहली आयत ऐसे हमने पढ़ा, अधिकतर लोगों ने उसको कंडस्ट भी किया। उस आयत ऐसा है, हम एक बार और पढ़कर आपको सुना सकता है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। धन्य मनुष्य परमेश्वर का निवास स्थान को हमेशा चाहेंगे, कभी कभी नहीं। ध्यान से सुनिए, हम कभी कभी प्रभु के उपस्थिति में आने को चाहते हैं। हम अक्सर ऐसे करते हैं, कभी कभी हफ्ता में 1 दिन और कभी मीटिंग होता तब। आजकल रोज शाम को जितने लोग इस माध्यम के द्वारा वचन को जब सुनते हैं, हम कहाँ आते हैं? परमेश्वर की भवन में आते हैं। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुने। हम परमेश्वर की भवन में जाने से बढ़कर परमेश्वर ने हमें उसका भवन बनाया है। हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के भवन में जाने का, परमेश्वर के मंदिर में जाने का, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का या आराधना सभाओं में जाने की बात हमारे मन के अंदर हमेशा गूंजता है। लेकिन आज एक बात हमें एक बार और याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा में मैं चाहता हूं, हम हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं किसी मंदिर जाने से पहले, किसी भवन में अर्थात परमेश्वर के भवन में जाने से पहले खुदा ने मुझे खुदा के या परमेश्वर की भवन बना के रखा हुआ है। तो हमें हमेशा उस आराधना भवन के स्वभाव में, अनुभव में बने रहना जरूरी है, अनिवार्य है। ये सबसे पहली बात। तो ऐसे मनुष्य क्या करेंगे? हमेशा प्रभु के कदमों पर, यानी हमेशा प्रभु से बात करने के लिए, हालेलुया, हमेशा प्रभु के संगति में रहने का उनकी अभिलाषा होता है। ये सबसे पहली बात। जो परमेश्वर के भक्त, जो अनुग्रहित भक्त होता है, जो व्यक्ति धन्य व्यक्ति होता है, वो हमेशा परमेश्वर की भवन में जाने का, अर्थात अपने आप को परमेश्वर का भवन बनाए रखने में खुश होता है, आनंदित होता है। हालेलुया। यदि आपने अपने आप को परमेश्वर के भवन बनाकर रखा है तो आपको प्रभु को धन्यवाद देने का एक खूबसूरत मौका मिला है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे आपका भवन बनाकर रखा है। दूसरी बात, उसके दूसरे और तीसरे आयत में लिखा गया,
दूसरे और तीसरे आयत में क्या लिखा है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकारे। तीसरे आयत, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखें। देखिए, यहाँ दो चिड़ियों के नाम दिया है, गोरैया और सुपाबेनी, दो परिंदे तेरे वेदी में घोंसला बनाया। इसका मतलब आप क्या सोचेंगे? मेरे मन में शुरू में बचपन में जब पढ़ता था, जैसे हमारे देश में चर्च बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े चर्च है, उसकी कोने पर कबूतर घोंसला बनाकर रखते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मकान के ऊपर, जहाँ कवेलू का मकान के अंदर क्या करेगा, वो कोने में कवेलू का मकान की जो कोना होता है, कोने के अंदर जो थोड़ा सा गैप होता है, उसके अंदर ये कबूतर घोंसला बनाकर रखता है। तो मैंने क्या सोचा, ये वेदी में ये गोरैया और सुपाबेनी ने घोंसला बनाया। इसका मतलब, अरे भैया ये कौन सी बात है, वहां कोई पादरी नहीं है, वहां कोई खादिम नहीं है ये चिड़िया को वहां से भगाकर उनको साफ रखने का। आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक के अंदर एक छोटी सी वीडियो देखा। एक चर्च विदेशों में है, एक चर्च की आल्टर होता है जो वेदी बनाकर रखता है, जो उसको डायरेक्ट का होता है, टेबल के बराबर है, उसके ऊपर क्रॉस रखते हैं, बाइबल वगैरह रखते हैं। उसकी एक कोना दो जन मिलकर तोड़ा है, लकड़ी का बना हुआ तोड़ा है, तोड़कर उसके अंदर हाथ डालकर बोले हैं 100 से ज्यादा सांप के बच्चों को निकाला। लाइव वीडियो मैंने देखा, अभी यूट्यूब में शायद मिल जाएगा, आप देख लेना। 100 से ज्यादा सांप के बच्चे, कोबरा जो है ना उसको, जो बड़े खतरनाक, उसके बच्चे। इसका मतलब उसके अंदर कहीं से भी कोई सांप कहीं घुस गया है, वो टेबल जैसा है, उसके अंदर घुस गया है, वो कई दिनों से वहीं रहते हैं और अंडे डालकर वहीं से बच्चे पैदा हुआ, वो लोग वहां से हाथ डालकर ऐसे निकाल रहे, एक प्लास्टिक की थैली में डालकर लेके जा रहे। तो मेरा दिमाग ऐसे घूम के, ये क्या, इसके अंदर कोई देखता नहीं है। यहां मैं ये कहने का मतलब, ये वेदी पर कोई चिड़िया ने ना घोंसला बनाया, ना कोई प्राणी ने घोंसला बनाया। इसके अर्थ वो है, चिड़िया जिस प्रकार अपने घोंसले को चाहता है, वैसे ही मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता हूं। इसको समझ आ गया? 42 भजन संहिता की पहली और दूसरी आयत पढ़िए, वहां एक आयत निकल, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे खुदा, पढ़िए, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं समझता हूँ जितने लोग ये सुन रहे बराबर, मैं जो बात कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, चाहती है, ख्वाहिश रखती है, इच्छा रखती है, वैसे ही मैं जीवित परमेश्वर के लिए चाहता हूं। यहाँ पर दूसरी बात जो हमें आज सीखना है, एक परमेश्वर के भक्त अर्थात धन्य मनुष्य जिसके अंदरूनी खूबसूरती से सजा हुआ हो, जहां खुदावंद के मंदिर होकर अपने आप को दिया हो, जैसे परिंदे अपने घोंसले को चाहते हैं, वैसे वो व्यक्ति अर्थात मैं और आप परमेश्वर की वेदी को, उपस्थिति को चाहता हूं। ये दूसरी बात है। इसलिए 84 भजन संहिता की जब आप तीसरी आयत पढ़ेंगे, आपको शक नहीं होना, अरे ये क्या बात है, ये गोरैया और सुपाबेनी वहां जाकर रहते हैं, वैसे ही क्या, वैसा नहीं है। वो गोरैया और सुपाबेनी
जो चिड़िया है वो अपनी घोंसले को जिस तरीके से चाहते हैं, मैंने देखा है छोटी छोटी चिड़िया जो घोंसले में रहता है हर मिनट पर दूर जाते हैं और 1 मिनट के अंदर 1 मिनट नहीं रहेगा, तुरंत ड्र करके वापस अपने घोंसले में आते हैं। देखा होगा जो घोंसला बनाकर डालते हैं छोटी सी गौरैया, आपने देखा होगा, वो गौरैया की बच्ची उसके अंदर अंडा डालते हैं तो वो हर कदम या हर पल बाहर जाती है और तुरंत जैसे बाहर गए वैसे जल्दी वो वापस अपने घोंसले में आता है। तो धन्य मनुष्य हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को, वेदी को चाहते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, तीसरी बात, वो दूसरी और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, धन्य मनुष्य क्या करता है, तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हे सेनाओं का यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। इन शब्दों में से धन्य मनुष्य को, जीवित परमेश्वर को अपना राजा बनाकर रखते हैं। धन्य मनुष्य की तीसरा खूबी क्या है, वो जीवित परमेश्वर को अपना राजा बनाएगा। बोलेंगे अंकल जी, पास्टर जी, आपने ऐसे क्यों बोला? हम दुनिया के मनुष्य को राजा बनाते हैं, लेकिन यहाँ धन्य मनुष्य जो अभिषक्त, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गए, परमेश्वर ने जीवित मंदिर बनाया हुआ, जो हर एक व्यक्ति किसको राजा बनाएगा? जीवित परमेश्वर को राजा बनाएगा। यह तीसरी सौभाग्य। आपको ध्यान रखने का, मैं इसको आखिर में फिर वही करूंगा ताकि आपके मन से इस बातों को भूलना नहीं। चौथी बात, उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ, क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहता है। हाँ, देखिए यहां लिखा हुआ है, धन्य मनुष्य क्या करेगा, वो तेरे भवन में रहेगा। धन्य मनुष्य कहाँ रहेगा? परमेश्वर के भवन में रहेगा। मैंने शुरू में एक शब्द कहा आज, इसका मतलब यह नहीं घर छोड़कर किसी चर्च में जाकर बैठे। चर्च यहाँ पर हम यानी ईंट पत्थर लोहा सरिये से बनाने वाले चर्च की महत्व नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को, उनके 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 प्रेजेंस को हम महत्व देते हैं। इसका मतलब धन्य मनुष्य हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने को चाहता है। हमें ये चौथी बात है। पांचवी बात भी उसी आयत में लिखा हुआ है, वो निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। कौन? धन्य मनुष्य। कई चर्च मंदिरों में पहले जमाने पर, अभी भी होगा, अभी भी आजकल देख रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रखते हैं, आरती गानाएं प्रार्थना रिकॉर्ड करते हैं, उसी कैसेट को बार बार चर्च में भी, हमारे उधर चर्च में भी जो नामधारी चर्च है उसी की बात कर रहे हैं, वहां सीडी कैसेट टेप रिकॉर्डर बार बार क्या करेंगे, वहां बजाते रहेंगे। वहां लोगों को बजाना नहीं के बराबर है, लेकिन सीडी कैसेट बजते रहता है। मुझे एक बात याद आ रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग कई साल पहले कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया। मेरी गाड़ी का नहीं है, तो दूसरे गाड़ी का। वो गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी खाया। हमारा गाड़ी साथ में जाकर रुका और गाड़ी से लोग उतरे और वहां के लोगों को बचा रहे। तो गाड़ी पलटी खाए, गिर गई, पलटी खाए, लोग, कुछ लोग मरे भी है, बहुत सारे लोग टूट फूट हुआ, गाड़ी भी कुछ खराबी हो गया। लेकिन उसके अंदर से गाना, फिल्मी गाना बजता रहता लगातार, क्योंकि वो कैसेट लगा हुआ था, ऊपर कैसेट लगा, डेक लगा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया, लोगों को किस बात चिल्लाने की आवाज आ रहा है, लेकिन गाने उसके अंदर बंद नहीं हो रहे, लगातार बजता रहता। तो आपको आश्चर्य होगा, वो सही बात है, लेकिन यहाँ की बात वो नहीं है। कैसेट सीडी प्लेयर बजाने वाली बात नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर धन्य मनुष्य, धन्य मनुष्य निरंतर यहोवा की स्तुति करते रहेंगे। वो हर समय पर, हर मौसम में परमेश्वर को धन्य कहेंगे, हर वातावरण में
परमेश्वर को धन्य कहेंगे। हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्य कहेंगे। सुख में भी यहोवा को धन्य कहेंगे, दुख में भी परमेश्वर को धन्य कहेंगे, मुश्किल में भी परमेश्वर को धन्य कहेंगे, विपत्ति में भी परमेश्वर को धन्य कहेंगे, अमीरी अवस्था में भी प्रभु को धन्य कहेंगे, गरीबी अवस्था में भी प्रभु को धन्य कहेंगे, निराशा में भी धन्य कहेंगे, आशा में भी धन्य कहेंगे, भरे पेट में भी यहोवा को धन्य कहेंगे, खाली पेट में भी यहोवा का धन्य कहेंगे। कितने लोगों को समझ आ गए? धन्य मनुष्य की पहचान ये है। ये नहीं सोचना सब कुछ ठीक है, खा पी कर बच में गया, डकर भी आ गया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम खाने में देरी हो गया तो कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, चेहरा उदास कर दिया, और किसके ऊपर डांट वार चिल्ला कर रहे हैं? नहीं, बल्कि धन्य मनुष्य निरंतर यहोवा की स्तुति करते रहेंगे। छठवीं बात 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। यह हमारी टॉपिक है, धन्य मनुष्य को मिलने वाले अनुग्रह या धन्य मनुष्य के स्वभाव। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुच्छ से शक्ति पाता है। तो धन्य मनुष्य क्या करेगा? शक्ति पाएगा, परमेश्वर से शक्ति पाएगा। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट खाकर शक्ति पाने वाली बात नहीं, खाना पीना और स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाकर शक्ति पाने का नहीं। कभी कभी रईचल ऐसे करके दिखाते हैं, तो बोलते हैं मेरा यहाँ क्या ताकत आ गया, ऐसे करके बोलना पड़ा, देख देख मेरा हाथ ताकत आ गया। बार बार अपने हाथ को नाप कर ताकत देखने वाली बात नहीं, आपको वो शक्ति को देखना, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति जो परमेश्वर से मैंने पाया है अभी है या कम हो गया है। हालेलुया। धन्य मनुष्य क्या करेगा? वो परमेश्वर से शक्ति पाता है। हालेलुया। कुकड़ा भुकड़ा खाकर शक्ति पाने वाली बात नहीं, परमेश्वर से शक्ति पाता है। अब परमेश्वर को धन्य दे। हालेलुया। धन्य मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर से शक्ति पाता है। 7वीं बात उसी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा? जिनको सिय्योन का सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। 7वीं बात, हालेलुया, यहां पर हम देखते हैं कहीं धन्य वो मनुष्य जो तुच्छ से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। देखिए उनके पास, हालेलुया, God's ways are in their hearts। और उनके हृदयों में परमेश्वर की मार्ग, यहोवा की मार्ग, हालेलुया, क्योंकि उनके हृदयों में बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर एक सच्चाई हम देखते हैं, वो है वो परमेश्वर की मार्ग पर चलता रहता है। वो 4 आयत में भी उसके बारे में लिखा हुआ, क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहता है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। परमेश्वर से शक्ति पाना है, परमेश्वर की अगुवाई पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, परमेश्वर की विधियों पर चलना है, वो धन्य मनुष्य की अगला स्वभाव है। हालेलुया। 6वीं आयत में और एक और बात कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाता है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपज आती है। यहां पर एक बात होता है, वो रोने से क्या होता है? रोने की तरह जाते हुए उनके सोतों को स्थान बना देता है। फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष हो जाती है। यहां 2 खास संदेश मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, वो रोता है, रोने के बाद क्या हो जाता है?
ताजा होता है, नया होता है। आपको मालूम है, जब मन के अंदर गम होता है, परेशानी होता है, दुख होता है, दर्द पीड़ा होता है, जब प्रभु के पास आता है, थोड़ी देर प्रार्थना के साथ आंसू बहाता है, रोता है, रोने के बाद में जब प्रार्थना खत्म होती है, आपको कैसा लगेगा? आपको ताजा लगेगा, मन ताजा लगेगा, आपकी हृदय की पूरी बोझ हल्का हुआ ऐसा लगेगा। प्रभु के पास क्या, आप किसी अपने करीब जनों के, प्रिय जनों के पास भी अपनी परेशानी को बोलकर थोड़ी देर अपनी परेशानी को आंसुओं के साथ उसको निकालिए। उस व्यक्ति से अपने मन की दर्दों को जब बांट देता है, बाद में कैसे लगता है? अच्छा लगता, मन थोड़ा बोलते कि मेरा मन अभी हल्का हो गया आपसे बात करने से। यहां पर धन्य मनुष्य क्या करेगा? वो रोने की तराई में जाकर उनको सोतों को स्थान बना देता है। इसका अर्थ यह है, वो रोते हुए क्या करता है? अपने आप को नया, सोता क्या होता है? सोते में से पानी निकलता है, जहां से पानी फूट निकलता है, उद्भव स्थान होता है, जहां से पानी का प्रवाह होता है। तो जरा से आप अपने परेशानियों को लेकर प्रभु का स्थान में जाता है, तो वहां जाने से क्या हो जाता है? आपका उस रोने से आपका मन नया और ताजा हो जाता है। हालेलुया। इसके बाद वह हम एक और शब्द हम नीचे पढ़ते हैं, वो 7वें आयत में, वह बल पर बल पाते हैं। धन्य मनुष्य। पहले हम शक्ति के बारे में पढ़ा था, 5वीं आयत में तुझसे शक्ति पाता है। शक्ति तो पाएगा, शक्ति को बल में आपको क्या करना? बल के ऊपर बल, बल पर बल, बलवंत पर बल पाना जरूरी है। हालेलुया। धन्य मनुष्य। हमें मालूम है किसी का नाम बलिराम होता है, बलवंत होता है, बलवान होता है, लेकिन यहां वो नाम से नहीं बल्कि जीवन में बल पर बल पाता है। ऐसे क्यों? हमें पता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य पाकर क्या करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से हर एक मुश्किलों को सामना करने का ताकत मिलता है। आपको अंधकार की ताकत के खिलाफ लड़ना है तो क्या चाहिए? आपको बल चाहिए। आपको मुश्किलों की सामना करना है तो आपको बल पाना है। आपको किसी परेशानी पर जय पाना है तो आप खुद नर्वस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, आप हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, खुद चिल्लाने रोने लग जाएगा, तो कैसे आप अपने समस्या पर जय पाएगा? कभी नहीं। इसलिए आपको धीरज रखना है, हिम्मत रखना है, दिलेरी रखना है। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। धन्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शक्ति पाकर बल पर बल पाता है। कुछ भी हो जाए, मैं आंसुओं की तराई से होकर गुजरूं तो भी ना डरूंगा, मैं मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, मैं आग की भट्टे में से निकल जाना पड़े तो भी ना डरूंगा, मैं शेर की गुफाओं में जाना पड़े तो भी ना डरूंगा, मैं बहुत से पानी के नदी या समुद्र में होना पड़े तो भी ना डरूंगा, क्योंकि खुदा जो सब कुछ को बनाने वाले काजले मुतलेकर जो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? जिसको पता है वो बल पर बल पाता है। अरे कितना भी बड़े पादरी खादम क्यों ना हो, कितना हट्टा कट्टा मोटा क्यों ना हो, जरा सी बात पर घबरा जाता हो, मेरा क्या हो गया, मैं मर गया, मैं लूट गया, अब तुम्हें बचेगा नहीं, ये बीमारी मुझे लेके जाएगा, अब मेरे जीने की उम्मीद नहीं, अब मेरे खर्च से कैसे बचाएगा, अब मेरे चीजें कैसे पूरा होगा। इस पर जरा जरा सी बात पर चिल्लाने वाले लोग अपनी ताकत को भी खो देते हैं और जो दूसरे उनके शक्ति को भी, बल को भी नष्ट कर देगा। लेकिन धन्य मनुष्य क्या करेगा? वो आंसुओं की तराइयों से जाना भी पड़े, वादियों से गुजरना भी पड़े,
वो बल पर बल पाएगा, शक्ति पर शक्ति पाएगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में ऐसे अनुभव हुआ है तो खुदा उनको शुक्रगुजार करे, हाथ उठाकर हालेलुया। कई परिस्थितियों में हम गुजरे हैं, शैतान ने बोला खत्म हो गया, शैतान ने दांत दिखाकर बोला तेरी जिंदगी खत्म, तेरे जीवन बर्बाद किया, लेकिन जहां आप शोकित होकर प्रभु से विनती किया, प्रभु ने आपको उस मुसीबतों से जरूर बचाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है। भले दुनिया की नजर में आप उतना अनमोल नहीं, आप उतना कीमत नहीं, आप उतना पढ़े लिखे नहीं, आप उतना खूबसूरत नहीं होगा, आप उतने ऊंचे समाज के नहीं होगा, आपके पास ऊंची नौकरी नहीं होगा, आपके पास बड़े बड़े घर गाड़ियां ना होगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है। इतना भी नहीं, वचन में कहता है आंख की पुतली के समान परमेश्वर मुझे और आपको संभाल कर रखता है। हालेलुया। आंख के पुतली के समान खुदावंद आपको संभालता है। हालेलुया। आंख के पुतली के क्या मतलब क्या है? देखिए, आंख की पुतली शरीर की बहुत से सुप्रधान अंग होता है। कुछ दिन पहले पढ़ा, शरीर की दिया आंख है। आंख है, आंख सही है तो शरीर दुनिया पूरा अच्छा है। और ठीक है, अपने शरीर में कोई चींटी काटे, मच्छर काटे, धूल बैठे, कोई चोट लगे तो हम उसके लिए प्रतिक्रिया करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन आंख में किसी धूल भी आता है, 4 बार सोचेगा नहीं मेरे आंख में क्या गिरा, कुछ गिरा है क्या, आंख में गिरा है क्या, सही में दोबारा मैं सोच लूं क्या करना है। ऐसा नहीं होता। अचानक एकदम हमारा हाथ उसके लिए रिएक्शन में एकदम अपना हाथ उसके लिए दौड़ाता है, मीन्स एकदम अपने हाथों से अपनी आंखों को बचाने की कोशिश करेगा। शरीर की किसी और अंगों से बढ़कर सुप्रधान अंग है जो सुरक्षा की व्यवस्था में आंख की सुरक्षा, जिस तरीके से मनुष्य की सृष्टि के द्वारा जो सिस्टम परमेश्वर ने बना रखा। मैंने कहा आंख में धूल की बात छोड़िए, जो लकड़ी जलाने वाले घरों में चूल्हे में जब फूकता है, उस चूल्हे में से थोड़ा सा धुआं ज्यादा आपके चेहरे में लेके आंखों में आ गया तो तुरंत आप क्या करेंगे? पीछे हट जाएंगे और तुरंत पानी डालेंगे आंखों में। आंखों में गर्मी लगता है, आंखों में किसी चूल्हे में रखा हुआ खाने में से जब ढक्कन निकालेगा तो भाप निकलेगा, तब भी आप जल्दी, क्योंकि आंख की सुरक्षा के लिए अब 4 बार सोचने की जरूरत नहीं लगेगा, तुरंत एक्शन होता है। इसलिए कहता है आंख की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। वो बल पर बल पाते हैं। हालेलुया। और उसके 8वें आयत में हालेलुया एक बात लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुना। आमीन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। यहाँ पर धन्य मनुष्य की प्रभु या ईश्वर कौन होगा मालूम है? वो जीवित यहोवा परमेश्वर होगा। दुनिया के किसी पैसे वालों को देकर, सेठ को देकर, पैसे वाले को देकर बोलेंगे वो बड़ा धन्य है, लेकिन वचन कहता धन्य मनुष्य कौन है? जो जीवित परमेश्वर को अपने प्रभु मानता है। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा को अपना प्रभु मानता है, याकूब के परमेश्वर को अपना प्रभु मानता है, वो ही धन्य मनुष्य है। हालेलुया। आप धन्य है या नहीं अभी पता लगेगा। यदि आप दौलत को शरण लेते हैं या किसी एमएलए पर, किसी विधायक पर, किसी पटेल पर, किसी मनुष्य पर, किसी मंत्री पर, किसी तंत्री पर, किसी और किसी पर आप शरण लेते हैं, आप बोलेंगे मुझे कोई भी परेशानी हो मैं एक फोन कॉल करूं, फलाना दौड़ कर आएगा और मेरे समस्या के लिए मुझे मदद करेगा, तो समझ लेना तुम धन्य नहीं है। धन्य वो है हर परेशानी, हर मुसीबत, हर विपत्ति, हर जरूरतों पर जीवित परमेश्वर को अपना प्रभु
मानता है और अपने प्रभु को शरण मानता है, शरण मानता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य मनुष्य, हालेलुया। वो क्या करेंगे मालूम है? धन्य मनुष्य 10वीं आयत में, हालेलुया, जो कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। देखो, धन्य मनुष्य की एक और गुण, धन्य मनुष्य एक दिन प्रभु के कदमों पर बिताने से वो इस तरीके से बिताता है ताकि मैंने 1000 दिन प्रभु के सामने बिता रहा हूं। देखिए वचन में क्या लिखा, एक दिन कई 1000 दिन से भी उत्तम है। इसलिए हम जो खुदा के कदमों पर जाने से रोकता नहीं, मना नहीं करते हैं। कितने बार भी खुदा के पास जाना, उतने बार जाने को हमारा हृदय उल्सित हो जाता है, हमारे हृदय के अंदर चाहत होता है। क्यों भाई ऐसे क्यों? तुम बार बार क्यों जाते हो? बार बार तुम प्रार्थना क्यों करते हो? तुम रोज गांवों में क्यों भ्रमण करते हो? रोज घर घर मीटिंग क्यों रखते हो? रोज अभी आजकल कोरोना के कारण घर में रोज अब शाम को क्यों बैठते हो? मुझसे कुछ प्रभु के बड़े बड़े दास लोगों ने पूछा, और रोज होती था, सही में रोज, सच में हम लोग हफ्ते में एक दिन करता है, दूसरे बोला हम 2 बार करता है, आप रोज। हमको विश्वास नहीं होता। मैंने बोला कभी दिन में 1 होता है, कभी दिन में 2-2, 3 दिन भी मीटिंग होता है, कभी 4 मीटिंग तक हमने यहां किया एक दिन। तो कहने का मतलब है क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें धन्य बनाया और हम एक घंटा भी प्रभु के कदमों पर बिताएगा तो हम इस अनुभव, इस सोच हमारे हृदय में होना है, मैं 1000 घंटे के बराबर है मेरा 1 घंटा, 1000 दिन का बराबर है मेरा 1 दिन। हालेलुया। 1 हफ्ता आप किसी जगह पर प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठे, जैसे कोई कैंप, कैसे कोई कन्वेंशन, कैसे कोई कॉन्फ्रेंस, तो आपका मन में लगना है मैं 1000 हफ्ते जीत लिया। 1 दिन बैठा तो मुझे कितना दिन मिला? 1000 दिन मिला। 1 घंटा आपने खर्चा किया तो आप ये समझना 1000 घंटे के बराबर मुझे आशीष मिला है। मैं एक बात और बताऊं, हमारा इस आयु, इस उम्र हम खुदावंत के लिए समर्पण करेगा, हालेलुया, 1000 आयु की बराबर तुल्य में है। आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ इसे, क्योंकि परमेश्वर हमें 1000 उम्र नहीं, लोग बोलते कि नहीं आपको क्या मिले? हजारों, हाँ जियो हजारों साल, लोग आशीष देते जियो हजारों साल। हाँ, हम 1 साल जीने से 1000 साल होता है। 1 उम्र खुदावन के लिए समर्पण करने से मेरे 1000 उम्र अर्थात मेरे अनंत जीवन युगान युग खुदा की हुजूरी में समर्पण है। हालेलुया। जैसे हमें मालूम है हमारे भारतवर्ष में आयु कोई कहता 50,000 साल बाद में फिर मनुष्य बनेगा, कोई बनेगा कितना 8,000, 1 लाख योनि क्या कितना, उन्हीं के बाद फिर आएंगे, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली सैला गशु बनकर जाएंगे। ऐसा तो नहीं। हालेलुया, मेरा एक जीवन ही समर्पण किया ताकि हालेलुया मेरे हजारों अर्थात युगान युग खुदावंत के लिए हम समर्पित है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। 10वीं आयत में एक और अनुग्रह है। हालेलुया, वो उनके जीवन की समर्पण की एक और ख्वाहिश उस 10वीं आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निवास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। धन्य मनुष्य की अगला गुण, वो परमेश्वर की डेवड़ी पर, मैं कहता हूं कम से कम उसके डेवड़ी पर खड़ा रहना अधिक पसंद करता है। आजकल आत्मिक जगत पर डेवड़ी पर नहीं, परम पवित्र स्थान में जाकर बैठने को पसंद करता है। खुदा माफ करे, आजकल प्रभु के लोग कहां बैठना चाहते हैं? परम पवित्र स्थान में, जहां परमेश्वर बैठता वहां बैठने की मौका मिलेगा तो वहां बैठने की कोशिश करता है। जहां खुदावंदों की खुदा
जो पास्तरी मुकाम में बैठते हैं, मौका मिलेगा तो वहां जाकर बैठते। मेरे मन में एक कहानी आ रही, ये मसीह लोगों में बहुत सारे जोक होते, उसमें से एक जोक है। दुनिया की भिन्न भिन्न कोने से, राज्य से परमेश्वर ने, खुदा ने अपने लोगों को बुलाया, अपने एक एक प्रतिनिधि को बुलाया, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। इंडिया से, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से और अलग अलग राज्य से बुलाया। बुलाने के बाद में वो सब लोग वहां पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। ध्यान से सुनना। तो जब अफ्रीका से लोग आए, एकदम काले, काले से काले, आप देखा होगा, उंगराले बाल, मोटे मोटे नाक, ऐसे एकदम काला कपड़ा जैसे उनके शरीर है, बड़े मोटे मोटे होठ, ऐसे बड़े गरीब लोग होते, बहुत गरीब है। अफ्रीका के बहुत से राज्य बहुत गरीब है, जैसे सोमालिया, सूडान के कुछ भाग हैं, और भी बहुत सारे जगह आपको पता है वहां के लोग हैं। तो यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन से उठकर आकर उन्हें द्वार पर आकर ऐसे गिरने लगाए। क्या बात है। और अमेरिका के लोग क्या, थोड़ा गोरे अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग अमेरिका के लोग, आपको मालूम है, एकदम गोरे, उनको भी खुदा ने जाकर उनको गले लगाया। यूरोप के लोग हैं, उनको भी खुदा दौड़ कर आया, एक एक लोगों को नाम लेकर जब अंदर बुलाता है, दौड़ कर आकर गले लगाए। अफ्रीका से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, स्वीडन, इंग्लैंड, हर जगह से, आखिरी में इंडिया के लोगों का नाम पुकारा तो परमेश्वर सिंहासन से उड़ा नहीं, वहीं वहीं बैठे रहा। परमेश्वर ने सिंहासन पर थोड़ा ऐसे करके और ऐसे बैठ गया। तो वहां स्वर्गदूतों ने पूछा, परमेश्वर क्या बात है, इंडिया से प्रभु का दास लोग आया, जो मारे हुए हैं, मार खाए हुए लोग हैं, मुश्किल, तकलीफ, परेशानी, प्रोसिक्यूटर, ताड़नाएं, पीड़नाएं पाए हुए लोग आए, आपने उनको देखकर उड़ा नहीं, बाकी सबके लिए आपने उड़ दिया। तो परमेश्वर ने कहा, यदि मैं यहां से उड़ूं तो मेरे कुर्सी पर वो आकर बैठेगा। एक जोक है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहां पर परमेश्वर के भक्त, हमें मालूम है क्योंकि अपनी अनुभव के, कुछ लोग कई मीटिंग के बाद चेहरा फुलाते हैं, बोले मेरे को स्टेज में बुलाकर क्यों नहीं बिठाया, मुझे नीचे बैठने को क्यों कहा। आपको पता, कुछ लोग स्टेज में बैठने नहीं दिया, इसलिए अपने सेवगाई छोड़कर, संग भी छोड़ करके, ऐसा भी घटना हुआ। क्योंकि स्टेज में मत बैठो, सामने आकर बैठो, वचन सुनने के लिए आप स्टेज में पीछे नहीं, प्रभु के दास के सामने आकर बैठो ताकि वचन सुन सके। इतनी बोला किसी दास ने, तो उन लोगों ने कलीसिया छोड़ दिया, सेवगाई छोड़ दिया, वो चले गए। क्यों? वो स्टेज पर बैठना, टांग के ऊपर टांग लगा कर ऐसे बैठना चाहता है। हमारी जो बात क्या है, धन्य मनुष्य यहोवा के मंदिर की डेवड़ी पर, फाटकों में डेवड़ी पर बैठना पसंद करेगा, आंगन की डेवड़ी पर। हालेलुया। कई लोगों, मैंने कहा कई लोग मीटिंग के बाद लड़ाई तक हुआ है, किसी को बुलाकर आपने स्टेज में नहीं बिठाया, उनको प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया, एक दो जगह पर अपने ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समय प्रचार के लिए नहीं दिया, इसलिए उसने स्टेज में से उतर कर चले गया, अपने लोगों को बुलाकर पड़ोस घर में जाकर दूसरा मीटिंग चलाया। अरे अपनी एरिया में हुआ था ना, यही जर्निया में हुआ था, सपाटिया में, आपको पता है। क्योंकि उधर टाइम कम था, वो सोच रहे रात भर ना चले, तो और भी प्रभु को दासों को समय देना था। तो लोग कहां बैठना पसंद करता है, जहां प्रभु बैठता वहां बैठने का पसंद करता है। लेकिन प्रभु के धन्य मनुष्य की ख्वाहिश देवड़ी पर रहना पसंद करेगा। कितने लोग आज बोलेंगे, खुदा मुझे आप सिंहासन पर मत बिठाइए, मुझे स्टेज पर मत बिठाओ, मुझे सबके सामने मत बिठाओ, मेरे ताली मत भिजवाए, कम से कम मैं भवन के डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे बहुत भाता है, पसंद करता है। धन्य मनुष्य की ख्वाहिश यही होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया हालेलुया। और उसने एक और बात कहा है, वो बात यह है, मैं पापी मनुष्यों की तंबुओं में वो ना रहेगा। धन्य मनुष्य क्या नहीं रहेगा, वहां क्या लिखा हुआ, दुष्टों की डेरों में वास नहीं करना पसंद करोगे। वो धन्य मनुष्य की पहचान है, धन्य मनुष्य की अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, और उसके 11वीं आयत को देखिएगा। 11वीं आयत में और भी लिखा हुआ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया हालेलुया। वो अनुग्रह करेगा हाँ और महिमा देगा, हाँ और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। देखिए देखिए, यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, जैसे सूरज धरती के लिए हाल है, ढाल है, जैसे सूरज धरती के लिए ढाल है, आशीष है, अनुग्रह है। देखिए, सूरज नहीं है तो धरती में पूरा 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 डामाडोल हो जाएगा धरती का। गर्मी क्यों, गर्मी का 3-4 महीने में असहनीय गर्मी होता है। अब बाप रे पानी गिर जाता है, भैया पानी नहीं गिरेगा अभी, क्योंकि ये प्रभु ने रखा है। क्यों, धरती के अंदर की जितने भी कीड़ाएं, रोगाणु, कीड़े, सब कुछ ये कठिन गर्मी में क्या करता है, मर जाता है। प्रभु को मालूम है कब बारिश को गिराना है। धरती में पानी 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 चलते रहेगा तो कीड़ा इतना बढ़ेगा। आज हम अपनी बैकयार्ड में गए, वहां कैंपस में इतनी मच्छर है भैया, चारों तरफ से घेर लेता, कहां से आते पता नहीं, क्योंकि धूप नहीं है, बहुत दिनों से पानी गिर रहे हैं और बादल बदलता है, तो इस मच्छरों को, कीड़ों को पनपने का अच्छी मौका है। जैसे सूरज धरती के लिए रक्षा कवच है, सुरक्षा है, ढाल है, वैसे परमेश्वर हमारे धन्य लोगों की ढाल है, कवच है, सुरक्षा है और अनुग्रह है। हालेलुया। कितने को समझ आ गया? एक बार और, जैसे सूर्य धरती के लिए, सूर्य नहीं हो तो धरती दिन रात नहीं होता, सूर्य नहीं है तो रोशनी नहीं होता, सूर्य नहीं है तो गर्मी नहीं होता, सूर्य नहीं है तो ये पृथ्वी के कीड़े मकोड़े नहीं मरता, सूर्य नहीं है तो क्या नहीं होता, पेड़ पौधे ना होता, सूर्य नहीं है तो पेड़ पौधा क्यों, ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे खाना पकाते, ठंडी हो जाएगी। हेलो, सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे खाना पकाते हैं। कुछ दिनों के लिए ठीक है भैया, जैसे सूर्य धरती के लिए सब कुछ है, जैसे सूर्य धरती के लिए सब कुछ है, वैसे धन्य लोगों के लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ है। हेलो, किसको समझ आ गया? इसलिए हम लोग गीत गाते, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, हाँ, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, मेरा बल और मेरा शक्ति यीशु है, मेरा बल और मेरा शक्ति यीशु है, सब कुछ यीशु है, हाँ सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त तसल्ली वो देता है, उसके पंखों से मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों से मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए, इस दुनिया में मेरे लिए और भूमि जगह में नन्हा सबको देता है, और भूमि जगह
हमने देखा जैसे सूर्य धरती के लिए ढाल, सुरक्षा और अनुग्रह है, वैसे परमेश्वर उन भक्तों के लिए अर्थात मेरे लिए, आपके लिए, धन्य लोगों के लिए अनुग्रह है, ढाल है, सुरक्षा है, एक शब्द में सब कुछ वो है। हालेलुया। और वही खुदा धन्य लोगों के लिए उनके ढाल बनता है। वही खुदा धन्य लोगों को उसी परमेश्वर से क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। किसको? 11वीं आयत में धन्य मनुष्य को यहोवा क्या देगा? अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। अनुग्रह किसको मिलेगा? महिमा किसको मिलेगा? धन्य मनुष्य को, धन्य व्यक्ति को, जो अंदर से खूबसूरत होकर, अंदर से सुसज्जित व्यक्ति, जो परमेश्वर की मंदिर बनकर रहने वाले व्यक्तियों को खुदावंद क्या करेगा? अनुग्रह करेगा और महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखिएगा, हालेलुया। और 11वीं आयत में और लिखा हुआ है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, हाँ, उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़े। देखिए, अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। इसका मतलब जो धन्य मनुष्य खरी चाल चलेगा। धन्य मनुष्य क्या करेगा? खरी चाल, वाको देखो नहीं, सीधा सीधा। अरबी में करते मिन्ना मिन्ना, माफी मिन्ना मिन्ना, सीधा आलतू, सीधा चलना, इधर उधर नहीं, बल्कि सीधा सीधा चलेगा। धन्य मनुष्य सीधा सीधा चलेगा, खरी चाल, उसकी चाल पवित्र होगा। चेहरा पवित्र दिखाना अच्छा है, कपड़ा अच्छा दिखाना पवित्र है, हाथ को दिखाना पवित्र है, लेकिन चाल चलन किस तरीके का है? हमें पवित्र रखेगा। इतना भी नहीं, वो क्या करेगा? परमेश्वर से प्रार्थना की अनुग्रह को पाएगा, क्योंकि उन्हें वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। इसका मतलब उन लोगों को परमेश्वर उनकी प्रार्थना के हर जवाब उनको प्रभु देगा। कितना विश्वास करते हैं? प्रार्थना की आंसर क्यों नहीं मिलता है? इस भजन संहिता के मुताबिक जो वाकोड़े को चलते ना, इस वजह से हमारी दुआओं के जवाब नहीं मिलता। वही की वही, हम वही की वही, परिवर्तन नहीं, परिवार बदला नहीं, पत्नी बदली नहीं, पत्नी को बदलना नहीं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की बात कर रहा मैं, उनके जीवन की बात कर रहा हूं, उनकी सोच की बात कर रहा हूं। पहले सोच के नहीं बदलना, पत्नी एक छोड़कर दूसरे को बदले। यहां पर देखो, हालात बदलना है। एक गीत भी होता, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते, तेरे से जीने से, तेरे आने से, या खुदा की आने से, खुदा की वजन से हालात बदलता है। जो खरी चाल चलता है उनके हालात बदलेगा, उनके चाल चलन बदले। मैंने कुछ दिन पहले ओबेद एदोम के बारे में, परमेश्वर की वाचा की संदूक के विषय में संडे आराधना में हमने कहा था, ओबेद एदोम एक गरीब के घर में उस संदूक को छोड़ कर गया भैया, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट होने लायक उनका जीवन बदल गया। अभी 30 साल मसीह में रहने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं। वही वाकोटे का, वही चाल चलन, वही स्वभाव, वही बातचीत। यहां पर देखिएगा, जो खरी चाल चलता है उन पर किसी भी भले वस्तु की कमी नहीं होगा। कोई अनुग्रह को खुदा रोकेगा नहीं। भले शैतान हमारे अनुग्रह को रोक सकता है, लेकिन खुदावंद उसको डांटेगा। कहां लिखा हुआ है? यूदा की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे डांटे, यहोवा तुझे भुड़के, ऐसे लिखा हुआ है। एक आयत लिखा हुआ है 28, सॉरी, एक ही अध्याय है यहूदा की आम खत, यहूदा की पत्री के अंदर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है वो तुझे डांटे। यहोवा तुझे 9वीं आयत। 9वें आयत में यहोवा तुझे डांटेगा। देखिए, शैतान जब हमारे अनुग्रह को किसी कारण बोलकर, ये प्रभु तेरे दास है ना, उसके पास थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ काम है, थोड़ा थोड़ा उसके पास गड़बड़ी है, तो खुदावंद शैतान को डांटेगा। जैसे आपको पत्र मालूम है, जकरिया में महायाजक यहोशू परमेश्वर के कदमों पर खड़ा था, उसके वस्त्र में मैल लगा हुआ था। शैतान ने आकर बोला, तेरे भक्त अभिषेक के वस्त्र को मैल लगा हुआ, ये यहाँ खड़े रहने का लायक नहीं। तब खुदा ने क्या बोला? उसको बोला, ये आग में से निकला हुआ तिली है, ये आग में से निकला हुआ, 4 अध्याय में मेरे घर से, ये आग में से निकला हुआ है। फिर भी खुदा ने स्वर्गदूत को बोला, एक काम करो, उसके लिए क्या करो, उसके लिए नया वस्त्र लाकर पहना दो, उसके लिए नया। 3 अध्याय पहली आयत से पढ़िए, जकरिया 3 अध्याय। जकरिया नबी 3 बार पहली आयत से, 3 की पहली आयत पढ़ो ना, नहीं मिला। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा तुझको घुड़के, घुड़के का मतलब क्या है? तुझे डांटेगा। आगे क्यों? शैतान आकर खड़ा है यहोवा के पास, अपने अभिषिक्त के ऊपर क्या करने के लिए? बदनाम करने के लिए, बुराई बोलने के लिए, उनके अनुग्रहों को रोकने के लिए शैतान खड़ा है। इसलिए कहता है, यहोवा तुझे घुड़के, तुझे डांटे। आगे, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकली हुई लुकड़ी नहीं? ये आग से निकली हुई लुकटी की नहीं ना, लिकुटी सी है, मतलब तीली है, तीली है। आग के अंदर जलते जलते निकला हुआ तीली, आग से उसकी मेल खत्म हो चुका है, आग से उसकी गंदगी खत्म हो चुकी है, आग से उसकी तमाम मेल शुद्ध हो चुका है। फिर तुम उसके ऊपर दोष लगाते हो। तो क्या किया? आगे 3 आयत में, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े से कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता। थोड़ा सा अधर्म था, थोड़ा सा, मैंने तेरे अधर्म को दूर किया, मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहनाया, और उसके सिर पर क्या रखा? पगड़ी रखा है। उसके पूरी चार, मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी 5 आयत, और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। देखिए 5 आयत भी पढ़ लिए। ओके, अब यहाँ पर धन्य लोगों को, हालेलुया, कोई भी भले वस्तु को हालेलुया रोकेगा नहीं। हर एक प्रार्थना के विषय, धन्य मनुष्य की प्रार्थना के विषय जरूर परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं आयत में फिर कहता है, धन्य मनुष्य क्या होगा? हालेलुया, धन्य मनुष्य को खुदावंद उसे धन्य करेगा, उसे आशीष करेगा, धन्य मनुष्य को अनुग्रह करेगा, धन्य मनुष्य को आदर करेगा। हालेलुया। और 12वीं आयत में, हालेलुया, धन्य मनुष्य हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य मनुष्य की आखिरी गुण इस वचन संहिता के अंदर, वो सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखेगा। धन्य मनुष्य के गुण क्या है? यहोवा पर भरोसा रखेगा। आप धन्य हो, आपकी भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। अब इधर प्रॉब्लम क्या है? विश्वास और भरोसा दोनों में फर्क है। ध्यान रखिए, विश्वास और भरोसा दोनों में दिन रात की फर्क है। किसी चीज को देखकर भरोसा विश्वास करना
ये गिलास में दवाई है, पहले नहीं तो पानी है। आपको मालूम है ये पानी पीने से मेरे गले की खराबी खत्म हो जाएगा, गला जो सूख है गीला हो जाएगा, मेरे प्यास बुझ जाएगा, या कोई दवाई हो तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगा, ये विश्वास है। लेकिन शरण करना है, आश्रय करना मतलब इसको पीना है, इसको इस्तेमाल करना है। यहां पर एक सच्चाई, हम विश्वास करने के साथ साथ हमें क्या करना है, भरोसा रखना। भरोसा ये है, ये मैं पीऊं या ये दवाई खाऊं या ये चीज करूं, ये ठीक हो जाएगा, और उसी पर शरण लेता है, जिसको भरोसा कहता है। विश्वास और भरोसा में फर्क है, दिन रात की फर्क है। एक देखने से सुनने से होता है, दूसरा अनुभव करने से होता है। हालेलुया। तो हम आज क्या सीख रहे थे, धन्य मनुष्य के अनुग्रहों के बारे में। हालेलुया। कम से कम हमने 18-19 बातों को हमने सीखा, धन्य मनुष्य को मिलने वाली अनुग्रह आज के तारीख में। इस 84 भजन संग्रह आपको पढ़ना है। इसकी 75 बैकग्राउंड कल में परसों मैंने कहा था, आंदरूनी खूबसूरती, आंतरिक सौंदर्य, जैसे सुने आंतरिक सौंदर्य, इसके बारे में एक और शब्द कहना चाहूंगा। ये कलीसिया के बारे में। कलीसिया कौन है? हम है। आप गजलों गजलाते क्या बोले, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत में वहां आपको मालूम है प्रेमी और प्रेमिका की आपस की संदेश, आपस में बात करना, एक वार्तालाप होता है श्रेष्ठ गीत के अंदर। वहां कहता है मेरे हालेलुया, उसकी 6वीं आयत पढ़ी है, 5वीं आयत पहले अध्याय की। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ, मैं काली तो हूं। देखो कलीसिया, यहां पर मैं जो शब्द है काली तो हो, कलीसिया है। यहां पर एक शूनेम की स्त्री, एक शूनेम की स्त्री है, काली औरत है, और वहां एक चरवाहा है, लड़का है, गडरिया चरवाहा है, लड़का है। ये दोनों के आपस की प्रेम प्रसंग की बातें इसमें लिखा गया है। और उनके मन को मोहने के लिए बादशाह सुलेमान अपने दास नौकर नौकरानियों को, अपनी संपत्ति को, अपने ऐशो आराम को दिखाकर इसको बुलाती है, इसको बुलाती है। हालेलुया। लेकिन कहता है हालेलुया, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। हाँ, मैं काली तो हूँ लेकिन सुंदर हूँ। हाँ, केदार के तंबुओं के हाँ, और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। हाँ, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, हाँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। हाँ, मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, हाँ, उन्होंने मुझको दास की बारियों की रखवाली बनाया, हाँ। परंतु मैंने अपनी निज दास की बारी की रखवाली नहीं की। यहाँ पर बारी की रखवाली, ये इसी पुस्तक के अंदर कलीसिया, इसके बारे में कभी कहेंगे। यहाँ पर एक सोता कुआं, वो कलीसिया की मुशाबा है, यानी क्या बोलेंगे, शैडो, परछाई है। इधर बारी, वो उसकी परछाई है। शूनेम की स्त्री, वो कलीसिया है। कहता है मैं काली हूं, मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन फिर भी है ना। और यहाँ पर एक शब्द होता है, मेरे प्रिय वो एकदम काला है, फिर भी उस पर उसकी खूबसूरती के बारे में यहां मैं कहना ये चाहता हूं, बाहरूनी खूबसूरती नहीं। इस स्त्री को, इस शूनेम की स्त्री को सुलेमान राजा अपनी पूरा प्रताप को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। तू इस भेड़ बकरी को चराने वाले इस गावड़ा लड़के के साथ क्यों जाना चाहते हो? चलो मेरे घर चलो, मेरे महल में चलो, मैं तुझे रानी बनाकर रखूं करके इस प्रकार की बहुत सारे वादा उनको देते हैं।
लेकिन उस स्त्री वो कहता है मेरे प्रिय वो हजारों में लाखों में एक है। हालेलुया। वो लाखों हजारों में एक है, वो प्रिय है, वो मेरे प्रिय है, वो मेरे प्रिय है, मैं उसी का हूं और वो मेरा है। हालेलुया। इस तरह कहता मैं उसी का हूं और वो मेरा है। इसी प्रकार उनके आपस की वार्तालाप इसके अंदर चलता है। तो मेरा कहने के मतलब हालेलुया, हमारे आंतरिक खूबसूरती को, बाहर की खूबसूरती नहीं, अंदरूनी खूबसूरती को खुदा देखना चाहता है। आपके अंदरूनी सच्चाई को, आपके अंदरूनी सच्चाई को प्रभु ग्रहण करना चाहता। हमने पहले एक दिन पढ़ा था, हमारे अंदर की सच्चाई को वो जानना चाहता है करके। 51 भजन संहिता 6वीं आयत में पढ़िए। 51 भजन संहिता 6वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 51 का 6वीं आयत, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई को जांचने वाला परमेश्वर, तूने नींद में, तूने बिस्तर में, मेरे नींद में तूने मुझे परखा, कोई भी गलत काम नहीं पाया। इसलिए हृदय की सच्चाई को परखने वाला परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। उस परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रहों से भरपूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवित, सर्वशक्तिमान, राजा भी राजा। इस दुनिया में लोग बाहरी चीजों के पीछे भागता है, बाहरी दिखावे के पीछे भागता है, आंखों को अच्छा लगने वाली चीजों के पीछे भागता है, कान को अच्छा लगने वाली चीजों के पीछे चलता है, अपनी त्वचा, अपने शरीर को अच्छा लगने वाली चीजों के पीछे भागता है, अपने जुबान को अच्छा लगने वाली चीजों के पीछे भागता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स, अर्थात उसको क्या बोलेंगे, पंच इंद्रिय, उर्दू में कहते हैं हवा से खमसा, हवा से खमसा। इन पंच इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, जो अच्छा भाता है, उसी के पीछे मनुष्य भागने को लगता है। लेकिन परमेश्वर के लोग इन पंच इंद्रियों के पीछे भागने वाले नहीं, उसके अंदर एक और इंद्रिय है, वो उसके प्राण आत्मा है। 6वें इंद्रिय वो आपके आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया कहता है, ओ सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर भी कहता है मेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। आपका नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, हमें से हर एक को नाम लेकर परमेश्वर को आज कहना है ये मेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। बेटियों, आप लोगों को नाम लेकर खुदा उनको आज कहना होगा, आपका नाम लेकर क्या ही मनोहर है, ये मेरा निवास स्थान है। क्योंकि जिन्होंने अपने आप को सजाकर, हालेलुया, खूबसूरत कर कर रखा है, हमें अपने आप को उसी तरीके से परमेश्वर के पवित्र हाथ के सामने समर्पण करें, ताकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे अंदर सदा सर्वदा वास करे, वो हमें छोड़कर कभी न जाए। हालेलुया। ये जब मर्जी आए जब गए वैसा नहीं, बल्कि सदा सर्वदा वो हमारे अंदर वास करे। दूसरा, हम सदा सर्वदा परमेश्वर के लिए अवेलेबल, अर्थात उपस्थिति, जब भी खुदा हमें चाहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। इंग्लिश में कहता है गॉड इज नॉट सीकिंग योर एबिलिटी बट योर अवेलेबिलिटी। आपकी खासियत को खुदा देखता नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति को देखता है। क्या आप मौजूद है, आप तैयार है, क्या आप खुदावन के लिए समर्पित हो, खुदावन यही देखता है। कुछ दिन पहले मैंने किसी वचन के द्वारा कहा था, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। हम कहते हैं मैंने यीशु को पाया। यदि आपने यीशु को पाया, आप खो भी सकता है, क्योंकि आपने किसी चीज को पाया, कभी आप उसको खोया है नहीं। आप उसकी ऐसा अर्थ को ग्रहण कीजिए, खुदा ने मुझे पाया, मैं खुदावन के हाथ में हूं।
हम खुदावंद के हाथ को पकड़ने की कोशिश नहीं करना, बल्कि खुदावंद हमारे हाथ को पकड़े। खुदावंद कहे मैंने पाया, मैंने इस बंदे को पाया, मैंने इस बेटी को पाया, मैंने इस बहन को पाया, मैंने इस भाई को पाया करके खुदावंद कहे, और उसके हाथ को छोड़कर हम भागने की कोशिश न करें। अब जो लोग खुदावंद को पाता है, खुदावंद को कभी पकड़ता है ये मुश्किल में, इसलिए जब मुश्किल दूर होता है छोड़ देता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र लोग कहते हैं पहले हम विश्वास करता था, अभी हमने छोड़ दिया, पहले करता था फिर छोड़ दिया। क्यों? वो यीशु को पकड़ा कोई जरूरत के लिए, काम हो गया फिर छोड़ दिया। ऐसा ना हो, बल्कि आज हम ऐसे सीखे, खुदा आप मुझे पकड़े, खुदा आप मेरे कलाई को पकड़े, आप मेरे हाथ को पकड़े। जैसे हमारी रेचल का हाथ को मैंने पकड़ लिया, और जितना भी खींचेगा तो मैं नहीं छोड़ू। यदि वो मुझे पकड़ेगा, पकड़ो पकड़ो, वो मुझे पकड़ेगा, वो छोड़कर भागे। देखो उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया क्योंकि उसने पकड़ा, लेकिन मैं पकड़ू तो उसको ना छोड़ू, पकड़ के रखो। इसी प्रकार आज हमें प्रभु से बोलना, गॉड मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे बना डाले, मुझे सुधारे, मुझे सिखा, मुझे समझ सिखा, मेरे जीवन की आलूदगियों को, गंदगियों को, बदियों को दूर कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, और मैं सदा सर्वदा आपके लिए उपस्थित हूं, हाजिर हूं। मैं आपके लिए अपने आप को सौंपता हूं। आज रात को कौन कहेंगे, खुदावंदा आपके लिए मैं सदा सर्वदा उपस्थित रहूं। ऐसा ना हो कि मैं आपके हाथ को छोड़कर भागूं, बल्कि हमेशा मैं आपके हाथों में अपने आप को देता हूं। खुदावंद आपको बरकत दें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, खुदावंदों का खुदा, शुक्रगुजार है आज की इस सुंदर कलाम के लिए। आपने हमसे दिल की गहराई से बातचीत किया। बेशक हम मानते हमारे जीवन में कमियां हैं खुदावंदा, कभी कभी हम आपको पकड़ते और आपको छोड़कर जाते हैं। खुदावंदा ऐसा नहीं, आज से आप ही हमें पकड़ रखे, भले हम इधर उधर भागने की कोशिश करें, हमें जाने ना दे खुदावंदा, हमें जाने ना दे, बल्कि हमें बनाए रखे खुदावंदा। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े खुदावंदा, कोई भी बाधा आए, विपत्ति आए, मैं आपके कदमों पर बना रहूंगा खुदावंदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आंसर